अब जा रहा होगा आवाज? हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। पठार पढ़ाना आप लोग को, प्लेट्यू। पठार यानी प्लेट्यू। क्या होता है भैया पठार? जमीन से उठी हुई जमीन होती है, उठी हुई जगह को पठार कहते हैं। इंग्लिश में उसे प्लेट्यू कहते हैं। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग को पठार के बारे में पढ़ाना था। पठार क्या चीज होता है? प्लेट्यू इंग्लिश में कहते हैं पठार को। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं। इंग्लिश में प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। क्या होता है भैया पठार? तो आपको कुछ हद तक तो बताए थे हम पठार के बारे में। एक ऐसा जमीन जो ऊंचा हो, उसका ऊपरी भाग क्या हो? सपाट हो, उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। नुकीला रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पर्वत कहा जाएगा। ये क्यों नहीं हो रहा है जी? ये क्या कह रहा है? चलिए आके ध्यान से समझते हैं। देखिए वो पठार क्या चीज होते हैं? पठार यानी प्लेट्यू। हम लोग पहले 1000 मीटर की एक हम लोग लाइन खींच देते हैं कि ये जो रेखा है ये 1000 मीटर के एरिया को दर्शाती है। ये 1000 मीटर ऊंचाई के एरिया को दर्शाती है। अब यहाँ आपको पठार समझना है। अरे यार पीडीएफ नहीं गया अभी तक, उसको फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। सुन रहे हो? फिर से वो ब्लैंक तो नहीं चल गया है, वो दोबारा चेक करो। ये क्या है? दोबारा चेक करो उसको, ब्लैंक तो नहीं गया। होमवर्क में डेट डाल दो आज, न्यू पीडीएफ। हाँ 5 तारीख को तो दिखाई रहा है। चलो तो फिर दो जगह दिखाने लगेगा फिर तो। चलिए देखिए वो यहाँ ध्यान से अपलोड हो गया है, देखते हैं अभी टेक्निकल में क्या दिक्कत है। यहाँ पे अगर कोई जमीन है और ये अगर 1000 मीटर से ऊपर जाती है और ऊपर का एरिया सपाट है तो इसे हम पठार कहेंगे। लेकिन अगर ऊपर का एरिया नोकीला निकल गया इस तरह से तो इसे हम लोग पर्वत कहते हैं। ये हो गया पर्वत यानी माउंटेन, शॉर्टकट में एमटी कहते हैं, माउंट। और ये जो होता है ये प्लेट्यू है यानी पठार है। ये अगर समतल है तो इसे क्या कहेंगे? पठार या प्लेट्यू कहते हैं। पठार या प्लेट्यू कहते हैं। दोनों के लिए शर्त यही है कि वो कम से कम समुद्र तल से या पृथ्वी लेवल से 1000 मीटर ऊपर हो। अगर ऊपर का एरिया नोकीला नहीं है तो वो पठार कहलाता है, और ऊपर का एरिया अगर नोकीला है तो वो उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। ऊपर का एरिया नोकीला है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? ऊपर का एरिया अगर नोकीला हो गया तो उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। और ये वाला एरिया जो है पठार, तो इसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। आप फिगर के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत कम आपको दिखाई देता है। पांच तरह माउंटेन को पूरा करें
माउंटेन कंप्लीट बता दिए थे बाबू, बस पीडीएफ देना बचा था उसको। माउंटेन के तो प्रकार बता ही दिए थे ना आपको। हिस्ट्री में जैसे पॉलिटी खत्म होगा उसकी जगह पे हिस्ट्री आ जाएगा। डबल साउंड कहां जा रहा है? चलिए देखिए ध्यान से, आवाज आवाज ठीक है ना? कहाँ गया ये? इसको क्या हो गया जी, स्लो क्यों हो रहा है? कट कर दे क्या? असल में एक बार शट डाउन हो गया था, इससे पहले वाले क्लास में अचानक बंद हो गया, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। दोबारा खोल दे तो चलेगा? फिगर के हिसाब से आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि पठार है कि पर्वत, थोड़ा सा दोनों एक जैसे दिखते हैं, नहीं खुल रहा है। फिर से क्या करें? देखिए वो मेरी और ध्यान से समझिए, पठार एक ऐसा एरिया होता है जो समुद्र तल से ऊपर होता है। ये पर्वत और पठार में बस एक ही अंतर है, ऊपर का अगर छील दीजिएगा ना तो वही पर्वत क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। नोकीला रहना चाहिए पठार बनने के लिए, अगर वो नोकीला नहीं है तो वो पठार नहीं है, वो किस श्रेणी में चला जाएगा? पर्वत की श्रेणी में जाएगा। पर्वत जहां पाए जाते हैं अमूमन देखा जाता है वहीं पे पठार होते हैं, क्योंकि पर्वत को जब पर्वत का अपक्षय होता है, ऊपरी हिस्सा कट छट जाता है, तो वो किसका रूप लेने लगता है? पठार यानी प्लेट्यू का रूप लेने लगता है। प्लेट्यू की कैटेगरी कई ज्यादा होते हैं और प्लेट्यू के लोकेशन के हिसाब से आपसे सवाल आते हैं कि कौन, जैसे पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, अंतोलिया का पठार कहाँ है, मेसेटा का पठार कहाँ है, कोलोराडो का पठार कहाँ है, या दक्कन का, ये पामीर का पठार, ये सान का पठार, ये सब अलग अलग टाइप के पठार होते हैं सर। तो वो लोकेशन के हिसाब से तो मैप से देखेंगे। कंसेप्चुअली भी पठार कई टाइप के होते हैं, जैसे कह देगा कि इनमें से कौन सा महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल पठार है, या फिर इनमें से कौन सा इंटर माउंटेनियल पठार यानी अंतर पर्वतीय पठार है। तो पठार की कई कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चन आपको आते हैं। पठार जो होता है वो खेती के लिए अच्छा होगा या खनिज के लिए अच्छा होगा? आप में से ये बता दीजिए आंसर। पठार जो होता है वो खेती के लिए अच्छा होगा या खनिज के लिए? ये बताइए, पठार किसके लिए अच्छा होगा, खेती के लिए या खनिज के लिए? हाँ, मिनरल के लिए, क्योंकि उसमें से अगर आप खोद खोद के निकालिएगा तो उसके नीचे मिनरल मिलने की संभावना है, लेकिन पानी मिलने की संभावना बहुत कम है। तो पठार खनन यानी माइनिंग के लिए बेहतर माने जाते हैं, लेकिन वो खेती के लिए बेहतर नहीं माने जाते हैं। उसमें खेती अच्छे से नहीं हो पाती है पठार में, ये वो दिक्कत हो जाता है उसमें एक पठार में। जैसे हम आपको अभी एक एग्जांपल देते हैं, ये देखिए ये एक पठार है, ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है, दिख रहा है? समुद्र तल से ऊंचाई पे, ये तो मैदानी एरिया है, ये है आपका पठार का एरिया। अब इसको खोदिएगा इसमें से, तो इसमें पानी मिलने की तो संभावना बहुत कम है भैया। पहले तो आप सील, यहां तक तो पानी मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल है यहाँ तक। इसके नीचे खोदिएगा तब जाके पानी मिलेगा। तो ये खेती के लिए नहीं अच्छा होता है, ये अच्छा होता है खनन के लिए। खोदेंगे तो हो सकता है यहाँ कोयला मिल जाए, पेट्रोलियम मिल जाए, लोहा मिल जाए, तो ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे झारखंड एक पठार है, वो ऊंचाई एरिया में है, तो झारखंड को पहाड़ी एरिया, वो पहाड़ बेसिकली नहीं है, वो किसका है? पठार की तरह। दोनों तो दिखते सेम है, ऊंचाई भी होती है, बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ नीचे होते पठार, बस ऊपर का एरिया अगर ऐसा है तो इसे क्या कहेंगे? पठार। और कई लोग तो इसे भी पहाड़ कहेंगे। नॉर्मली देखिए ना, राजस्थान में कितने पठार हैं जिन्हें लोग अरावली पर्वत ही समझ जाते हैं। तो जनरली तो लोग यही ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको ब्राउन कर दें, इसी कलर से मान के चलिए ब्राउन कर देते, इसी कलर से, ठीक है। अब इसी कलर से हम इसको अगर इस रंग से रंग देंगे इसे, अभी ये क्या हो जाएगा? ले, मिट गया। अभी ये बन गया पर्वत। जहां नोक निकाले क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा। हल्का सा नोक निकाल देंगे पर्वत बन जाएगा। अदरवाइज में क्या रहेगा? पठार रहता है। और भी आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं पठार के।
दुनिया में बहुत ज्यादा प्लेट्यू है सब, लेकिन ये ज्यादातर खनन है सब। अब जो नया नया, ये देखिए ये क्या है, पठार है, लेकिन इस पठार को हवाओं ने काट काट के बड़ी जगह से गड्ढा गुड्ढी कर दिया है। देख रहे हैं इसको, देखिए ये यहाँ जाके बैठी हुई है, यहाँ एगो लड़की बैठी है, देख रही है, देखिए ये बैठी हुई है, इसका ब्रेकअप हो गया है तब भी अकेले बैठल है। कूदे मत ससुरी, ढकेल दो ढाई अपना में यहाँ पे। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है, ये पठार है, प्लेट्यू है। लेकिन ये प्लेट्यू अपने बुढ़ापा की अवस्था में, क्योंकि हवाओं ने इसे कई करोड़ साल में इसको खदड़ खदड़ के क्या कर दिया, काट दिया है। खदड़ खदड़ के क्या कर दिया है, काट दिया है। किसी को कोई दिक्कत है? अरे यार कौन बैठी है, अब हम क्या जानते हैं कौन बैठी है, लेकिन भूरा बाल है, सीबीएसई वाली है, ध्यान से समझो इधर यहाँ पर। तो ये है भैया प्लेट्यू। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं इसमें। तो प्लेट्यू को दिखता कैसा है ये तो समझ में आ गया आपको, नोकीला रहना चाहिए। ये किसी में कोई नोकीला नहीं, इसको खोदेंगे तो हो सकता है इसमें से लोहा मिले, यूरेनियम मिले, जितने खनिज मिलते हैं सब यहीं से मिलते हैं सब। पत्थर ग्रेनाइट वगैरह यहाँ से ले जा सकते हैं आप लोग। अब पठारों के प्रकार देखिए, पठार कितने प्रकार के होते हैं, इतना तो समझ में आ गया पठार इसमें होते हैं। हम आपसे पूछते हैं पठार किस लिए होते हैं, प्लेट्यू यानी पठार जो है वो किस लिए होंगे। देखिए, क्या इसमें खेती हो सकती है? नहीं, खेती नहीं होगी। क्या यहाँ झील पाया जाएगा पठार में? तो झील नहीं पाया जाएगा। क्या यहाँ पर खनन हो सकता है? हाँ, खनन हो सकता है। किस चीज का? तो खनिज का होगा, मिनरल का होगा, ये हो सकते हैं। आप बताइए, क्या यहाँ झरना पाया जाएगा? झरना या जल प्रपात, वाटरफॉल, क्या यहाँ झरना पाया जाएगा? वाटरफॉल। तो भाई साहब यहाँ झरना पाया जाएगा, नो डाउट यहाँ पे झरना पाया जाएगा। वाटरफॉल यहाँ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वाटरफॉल? तो समझिए ध्यान से। मान के चलिए कि इस रास्ते से कोई नदी गुजरेगी, इस रास्ते से कोई नदी गुजरेगी, और वो नदी क्या है कि जब मान यहाँ से नदी जाएगी यहाँ से, तो जब वो इस रास्ते से अगर कोई नदी गिरेगी तो गिरते के समय यहाँ क्या कर लेगी? जल प्रपात बना देगी, झरना बना देगी। तो जल प्रपात यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन वो पानी स्टोर नहीं हो सकता। अगर वो स्टोर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये पगली बिचुए में बैठ गई है ससुरी कहीं, हट ना, तो ये देख रहे हैं बैठल है बकलोलिया, हट ने से एव के डुबा देते हैं गढ़िये में। देखो ये बकलोलिया जो है गढ़ी में, अगर ये ऊंचाई पे नहीं रहता तो यहाँ पानी जम के तालाब या झील, झरना, झील बन सकता था, लेकिन ये फिर डगरेगा, इसके बाद फिर यहाँ झरना बनेगा। ये कई सारे झरनों का निर्माण कर देते हैं सब पठार। किसी को दिक्कत नहीं पठार में। पठार का काम क्या है, जरूरत क्या है, ये समझ में आ गया आप लोग को। ये पठार कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लेट्यू, पठार के प्रकार। पहला होता है अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय, अंतर पर्वतीय मतलब इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन। अब एक बात बताइए, जब दो राष्ट्रों के बीच में मैच होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय मैच कहते हैं। दो देशों के बीच संबंध होता है तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो अंतर का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों के बीच में, दो धर्मों के बीच में अगर कोई डिबेट हो रहा है तो अंतर धार्मिक डिबेट। दो धर्मों के बीच में अगर विवाह होता है तो अंतर धार्मिक विवाह। तो अंतर का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें। तो अंतर पर्वतीय यानी दो पर्वतों के बीच, ये कहाँ रहेगा? दो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के बीच रहेगा। जैसे एक यहाँ पे कोई माउंटेन बन जाता है, ये माउंटेन है, जैसे देखिए ना, ये कोई पहाड़ है, लेकिन आने वाले वक्त में इस पहाड़ में अपरदन की क्रिया हुई और इस पहाड़ को ये वाली हवाओं ने इसे काट कूट के रद्द कर दिया। ये पहाड़ यहीं तक बच गया, ये पहाड़ ऐसे रह गया यहाँ पर। तो ऐसे पठार को हम क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। देखिए, एक ये पर्वत है और एक ये पर्वत है, इनके बीच में बहुत लंबा गैप है, 200-250 किलोमीटर का गैप है। तो ऐसे पठार को हम क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। अंतर पर्वतीय पठार। ये पठार में बारिश बड़ी कम होगी, क्योंकि इधर से बारिश को ये रोक देगा, इधर के बारिश को ये रोक देगा, ये ठंड भी पड़ेगा। इसका आप एग्जाम्पल जानते हैं? आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कहाँ पे?
तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तिब्बतियन माउंटेन पठार जो है इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए कैसे, यहां पर है एक पर्वत जिसका नाम है कुनलुन सान। क्या नाम है? कुनलुन सान। और एक पर्वत यहां से यहां तक है, इसका नाम है हिमालय। ये हिमालय, इसके बीच में जो पठार है तिब्बत का पठार है। ये पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है। दो पर्वतों के बीच में स्थित पठार को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। तिब्बत का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार है। कैसा पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अंतर पर्वतीय पठार के बाद हम लोग देखते हैं गिरिपद पठार। गिरिपद पठार, गिरिपद पठार, इसी को हम लोग गिरिपद यानी माउंटेन का जो निचला हिस्सा होता है। गिरिपद पठार यहाँ पर फुट हिल माउंटेन होता है। माउंटेन का जो फुट हिल प्लेट्यू कहेंगे, फुट हिल माउंटेन के निचले वाला है गिरिपद पठार, फुट हिल होता है। ये कैसा होता है? गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। अब पद मतलब पैर। किसी पहाड़ के जस्ट पास अगर कोई पठार है, जैसे मान के चलिए कोई पहाड़ है, ये बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, ये बड़ा सा ऐसे पहाड़ है, तो ये इस तरह से पहाड़ है। लेकिन मान के चलिए अगर ये वाला एरिया यहां से इस तरह से अचानक डाउन ना होकर इस तरह से चला जाए, तो ऐसे पठार को हम क्या कहेंगे भैया? गिरिपद पठार के नाम से जानते हैं। कौन सा पठार? गिरिपद पठार। आप इसको एग्जाम्पल में समझिए, ये हो गया पर्वत, ये हो गया पठार, ऐसे पठार को कहेंगे गिरिपद पठार। ये गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर, पर्वत के जस्ट सटे हुए पठार क्या है? गिरिपद पठार। ऐसे भारत में एग्जाम्पल देखिएगा तो शायद ही मिले आपको गिरिपद पठार का। गिरिपद पठार का भारत में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, ये है हमारा हिमालय पर्वत, और हिमालय जैसे खत्म होता है ना, हिमालय पर्वत खत्म होता है तो अचानक ऐसे खत्म हो जाता है। ऐसे उत्तराखंड में हिमालय खत्म हो गया ना तो ऐसे खत्म हो जाएगा, एकदम अचानक खत्म होगा, इस तरह से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अमेरिका का अलास्का और अलास्का देखिएगा तो वो धीरे धीरे खत्म होता है। यहाँ देखिए, अमेरिका का एक जगह अलास्का, तो अलास्का में आपको यह पहाड़ मिलेगा, इस तरह से पठार मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ मिलेगा पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार। मरुस्थल भी है और पठार भी है। तो पेंटागोनिया का पठार एकदम ऐसे, ये पहाड़ है अलास्का पर, एंडीज पर्वत धीरे ऐसे नीचे उतरा हुआ है। तो ये ऐसे पठार, जब पर्वत के सटे हुए एक पठार मिल जाए, पर्वत से जब सटे हुए एक पठार मिल जाए तो उसे कहते हैं गिरिपद पठार। कौन सा पठार भाई? गिरिपद पठार। तो दो टाइप के पठार आप समझे। पहला कौन सा था? अंतर पर्वतीय। आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत नहीं? ये गिरिपद पठार हो गया। गिरिपद पठार के बाद अब आता है महाद्वीपीय पठार। तीसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल पठार, महाद्वीपीय पठार या कॉन्टिनेंटल पठार। अब ये महाद्वीपीय पठार क्या भैया? देखिए ध्यान से। अब आपको लगेगा कि ये चारों ओर महाद्वीप से घिरा होगा, ऐसा नहीं। इसका थ्योरी अलग होता है कि अगर किसी देश का, अगर कोई देश है, कोई देश का, किसी देश का मैक्सिमम भाग क्या है? पठार है। अगर किसी देश का मैक्सिमम भाग पठार है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसा देश है जिसका मैक्सिमम पार्ट क्या है? पठार है, तो ऐसे देश को, ऐसे पठार को हम क्या कहते हैं?
कि महाद्वीपीय पठार है। अब जैसे मान के चलिए कोई देश है, ये देश है कोई, अब इस देश का 70% एरिया, ये एरिया पूरा पठार हो जाएगा, ये एरिया पूरा का पूरा क्या हो जाए, पठार हो जाए। तो इस पठार को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पठार। ऐसा कोई देश है, एक देश था तिब्बत, एक देश था तिब्बत, चाइना ने उसे कब्जा कर लिया। देश क्या था, तिब्बत, चाइना ने उसे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यहाँ देखिए तिब्बत, तिब्बत जो था वो पूरी तरह से पठार था, तिब्बत जो था वो पूरी तरह से क्या था, पठार था। ये पठार पूरी कंप्लीटली था। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था आपका महाद्वीपीय पठार का, लेकिन चाइना ने इसे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब चाइना इसको छोड़ ही नहीं रहा। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है इसका, बोलीविया का पठार। कौन सा पठार भाई, बोलीविया का पठार। बोलीविया का जो पठार है, ये बोलीविया का पूरा एरिया पर, पूरा का पूरा, ये बोलीविया का पूरा एरिया पठार है। बोलीविया की राजधानी क्या है, ऊंचाई पे है राजधानी इसकी, लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज, पूरी तरह से ऊंचाई पर, और पूरा का पूरा ये एरिया ही क्या है, पठार है। पूरा का पूरा एरिया पठार है। अब एक बात बताएंगे, किसी देश में पूरा का पूरा देश में पठार हो जाएगा, 90% का एरिया पठार हो जाएगा, तो वहां खनन ज्यादा होगा, खनिज ज्यादा मिलेंगे। बोलीविया में इस वक्त भारत के लिए बहुत अच्छी खनिज है, उसका नाम है लिथियम। क्या नाम है, लिथियम। बोलीविया के पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडारण क्षमता है। इसका इतना ज्यादा भंडार है बोलीविया के पास कि भारत इससे समझौता करना चाहता है, क्योंकि भारत में 3 चीजें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, 3 चीजें बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। पहला आपका मोबाइल, आज सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। दूसरा लैपटॉप, तीसरा आपका कार, इलेक्ट्रिक कार। इन सारी चीजों में लिथियम आयन बैटरी लगती है। लिथियम आयन बैटरी की एक खासियत क्या होती है कि ये सॉलिड होती है, लिक्विड की तरह नहीं होती है, सॉलिड भरी रहती है, और ये फटाक से चार्ज हो जाती है। लिथियम आयन बैटरी फटाक से चार्ज हो जाती है। आधे घंटे चार्ज कीजिएगा ना तो 400 किलोमीटर जाइएगा। 400 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, आधा घंटा चार्ज कर दीजिएगा तो 400 किलोमीटर चले जाइएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आधे घंटे चार्ज करने से इतना आगे जा सकता है। लैपटॉप, लिथियम आयन बैटरी का लैपटॉप अगर हैवी पावर का डाल देंगे बैकअप ज्यादा देगा। मोबाइल में भी बैकअप ज्यादा देता है। ई कार के लिए अभी टाटा ने ई कार जबरदस्त लॉन्च करने जा रही है, महिंद्रा ने तो अपनी XUV 300 को ई कार में भी बदल दिया है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कार के 2 फायदे होते हैं, कई फायदे। एक आपका पैसा बच जाता है पेट्रोल का, सबसे बड़ा तो पर्यावरण को लॉस नहीं होता है, और उस कार में जगह ज्यादा मिल जाती है। उस कार में बहुत ही ज्यादा जगह मिल जाती है। रीजन क्या, उसमें गियर नहीं डालना है, कुछ ताम झाम है ये नहीं है, ना क्लच डालो ना ई डालो, भैया गियर है ये नहीं है। सोचो, एक तो मोटर का एक्सीलरेटर आ जाएगा, उसमें क्या है, बैटरी से मोटर चलाना है, बटन दाब दीजिएगा, मोटर तेज हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। जैसे पंखा में कैसे रेगुलेटर होता है, वैसे आप वैसे भी डाल सकते हैं, स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए पैर के पास एक दे दीजिए। और दूसरा क्या होता है, उसमें झमेले नहीं है ससुरा किसी चीज का, नीचे कोई भी उसमें तामझाम नहीं है। जो एक तो क्रैंक शाफ्ट आता है, हुड उठ जाता है, गाड़ियों के बीच में देखिएगा ना, क्रैंक शाफ्ट पिछले चक्का पे आ रहता है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेसियस लगती है सब, और ये बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। तो इसका फायदा है। तो भारत बोलीविया के साथ अगर ये समझौता कर लेता है लिथियम आयन बैटरी का, तो भारत को फायदा होगा। बोलीविया कैसा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। हाँ, प्लस पॉइंट है। हाँ, हैंडल तो रहेगा यार, हैंडल हैंडल तो रहेगा यार। आप हैंडल में ही स्पीड धीमा तेज कर दे सकते हैं, मतलब उसमें कोई खास झमेला नहीं होता है। इलेक्ट्रिक कार, अब हवा हवाई देखते हैं इलेक्ट्रिक वाले में, आराम से दाब के लेके चले जाइए। यहाँ पे एक लॉस भारत में यही है ना इसका, कि भारत सरकार को हर पेट्रोल पंप पे कंपलसरी कर देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार का चार्जर दीजिए। जितने भी पेट्रोल पंप है उनको कंपलसरी कहिए कि कम से कम आप 4 गाड़ियों को चार्ज करने का आप अपने से दीजिए। और भारत को इलेक्ट्रिक पेट्रोल पंप, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पंप लगाना चाहिए, कि जहां पेट्रोल पंप है उसी के अगल बगल में बता दीजिए कि भैया टेंडर निकाल दीजिए कि जितने भी पेट्रोल पंप है उसके अगल बगल में इलेक्ट्रिक वाला डाल देना, उस चार्जर लगा रहेगा, कोच काच के चार्ज कर लीजिए। वहां पे पैसा दे दीजिएगा, 1 घंटा का कितना, 2 घंटा का कितना, अपने हिसाब से। आधा घंटा में तो फुल चार्ज हो जाएगा, आधा घंटा का ले लो 100-200 रुपया,
400 ले लो, 500 ले लो, जितना है जो हिसाब से बिजली बिल उठेगा उसका सरकार फिट कर सकती है। तो ये कौन सा पठार है? तो ये है भैया आपका महाद्वीपीय पठार है। कौन सा पठार है? महाद्वीपीय पठार। किसी पठार का अधिकांश हिस्सा, अगर किसी देश का अधिकांश हिस्सा पठार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय पठार कहते हैं। महाद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, चौथा कैटेगरी महाद्वीपीय पठार के। भारत में भी लिथियम का भंडार है, कर्नाटक में ज्यादा नहीं है भाई। लिथियम का भंडारण है बाबू, लेकिन ज्यादा नहीं है। भारत में ज्यादा नहीं ना बाबू, जादू रहता तो टेंशन क्या रहता। चौथा देखते हैं ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार, वॉल्केनिक प्लेट्यू, ज्वालामुखी पठार। ये तो सिंपल है। कैसे? ज्वालामुखी मान के चलिए यहाँ पे है, इस ज्वालामुखी से विस्फोट की क्रिया होगी। अभी ये यहाँ से विस्फोट होगा, बार बार यहाँ से क्या होगा? विस्फोट होगा, यहाँ से विस्फोट होगा बार बार। और इस विस्फोट से यहाँ पर नीचे क्या जमा होगा? मैग्मा जमा होगा। और ये ठंडा होकर क्या बना लेगा? लावा बना लेगा। क्या बना लेगा? लावा का निर्माण कर लेगा। जब ये लावा बना लेगा तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हो जाएगा। और अगर इसकी ऊंचाई जहां 1000 मीटर से ऊंची हुई, ये पठार बना लेगा। तो क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार के पठार से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए, ज्वालामुखी जब बनता है तो ज्वालामुखी पठार को हम लावा पठार भी कहते हैं। और यही लावा पठार किसका निर्माण कर देता है? काली मिट्टी का निर्माण कर देता है। काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास के लिए अच्छी होती है। ये भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो भारत में इसका एग्जाम्पल, वॉल्केनिक पठार का एग्जाम्पल तो मिल ही सकता है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। दक्षिण भारत को पहले दक्कन कहा जाता था। दक्षिण भारत को पहले क्या कहा जाता था? दक्कन कहा जाता था। दक्षिण भारत को पहले क्या कहा जाता था? दक्कन कहा जाता था। देखिए, बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले भारत में यहाँ ज्वालामुखी हुआ करते थे। और इसी ज्वालामुखी से विस्फोट कर करके यहाँ से क्या निकला है? लावा का पठार बना है। और ये पठार दक्कन का पठार बहुत बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पठार कहेगा तो लद्दाख का पठार है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार बहुत ऊंचा है, बड़ा, बहुत विशाल पठार है दक्कन का पठार। ट्रेन वगैरह भी ऊपर से जाती है, बहुत दिक्कत हो जाता है इसी वजह से। और दक्कन का पठार से एक और रीजन था, दक्कन के पठार पे कब्जा ना कर पाए। मुगल सब बहुत सोचे थे दक्कन तक हमला करने के लिए, लेकिन इतना ना ऊंचाई पहाड़ थे, सब पठार थे, जाने में बहुत दिक्कत होता था। पठार और पहाड़ में ज्यादा का अंतर नहीं दिखते हैं, सब लगभग सेम रहेंगे सब, लेकिन ट्रेन वगैरह चलाने में बहुत दिक्कत आ जाती है दक्कन के पठार में। देखिए, दक्कन के पठार में दिखाते हैं आपको। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये पठार है आपका दक्कन का पठार, इतना ऊंचाई पे है। ये देखिए नीचे कितना गड्ढा है, नीचे देखिए कितना गड्ढा है, ये कितनी गहराई पर है ये एरिया। अब यहां से आप वहां जा ही नहीं सकते। ये रेलवे लाइन देखिए किस तरह से, ये ट्रेन जा रही है यहाँ पर, दिख रहा है, ये रेलवे लाइन है, ये ट्रेन है यहाँ पर। अब इस ट्रेन को इसे काट कूट के ले जा, बहुत तामझाम होता है। अब आज ट्रेन ले जाने में दिक्कत होता है, इसलिए दक्कन के पठार वाला एरिया में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। और मुगल बादशाह सब जितना थे सब ना, वो दक्षिण भारत को जीतना चाहते थे सब, लेकिन नहीं जीत पाते थे सब दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण भारत दक्कन का पठार वाला एरिया, दक्कन का पठार। और ये दक्कन का पठार किससे बना है? तो ज्वालामुखी क्रिया से बना है। ज्वालामुखी क्रिया से बना है। कौन सी क्रिया से? ज्वालामुखी क्रिया से। टोटल कितने प्रकार का पठार देखे आप? ज्वालामुखी पठार को लावा पठार कहते हैं, इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत का दक्कन का पठार। महाद्वीपीय पठार, जब किसी महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार में दब जाता है तो उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय पठार। गिरिपथ पठार, पहाड़ के जस्ट नीचे पठार हो जाए, गिरिपथ पठार अलास्का। अंतर पर्वतीय पठार, जब पहाड़ के दोनों पहाड़ों के बीच में पठार हो जाए तो अंतर पर्वतीय पठार। अब देखते हैं हम टेक्टोनिक पठार।
पांचवा पठार टेक्टोनिक पठार, टेक्टोनिक पठार। टेक्टोनिक पठार क्या होता है? टेक्टोनिक पठार क्या होता है? टेक्टोनिक पठार एक ऐसा पठार होता है जिसका निर्माण किससे होता है? टेक्टोनिक प्लेटों से होता है। किससे होगा भैया? टेक्टोनिक प्लेटों से होगा। जैसे कोई इधर पठार है, कोई ये प्लेट है, अब कोई इधर से दूसरी प्लेट है, और जब ये प्लेट आपस में टकराएंगे तो कोई ये तो कंफर्म है कि ये उठेंगे, ये कंफर्म है कि क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे। लेकिन अगर उठने के बाद ये नोकीला ना होके चपटा हो गए, ऊपर का भाग चपटा हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक पठार। प्लेट टेक्टोनिक, जब दो प्लेट आपस में टकराएं और उससे जो पठार उठ गया उसे क्या कहते हैं? टेक्टोनिक पठार, टेक्टोनिक पठार। तो ये किससे बनते हैं? दो प्लेटों से टकराने से, दो प्लेट के टकराने से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल तिब्बत का पठार है। अब आप कहेंगे कि सर तिब्बत का पठार को तो आप बोले थे कि टेक्टोनिक नहीं है, वो तो अंतर पर्वतीय है। तिब्बत का पठार को तो हम क्या बताए थे? अंतर पर्वतीय है। तो देखिए यहाँ देखिए तिब्बत का पठार के साथ क्या चीज हुआ था, यहाँ देखते हैं। तिब्बत का पठार एक टेक्टोनिक पठार है। यहाँ पे एक पर्वत था और ये समतल जमीन थी, और यहाँ एक पर्वत था, और ये वाली जो ऊंचाई थी, इतनी ऊंचाई ये थी 1000 मीटर, ये वाला लेवल था 1000 मीटर का। लेकिन ये पर्वत और ये पर्वत के बीच में क्या हुआ? टेक्टोनिक घटनाएं हुई, जिस वजह से यहाँ का ये एरिया, ये पूरी जमीन हल्का हल्का क्या होने लगी? ऊपर उठने लगी। और जैसे ये 1000 मीटर के एरिया को टच की तो ये क्या बन गया? पठार बन गया। तो कोई एक चीज डबल जगह पे स्टैंड कर सकती है। जैसे आप हमें पुरुष की कैटेगरी में भी गिनिएगा, हिंदुस्तानी के कैटेगरी में भी गिनिएगा। जब बात आएगी आदमी और जानवर में तो हमको आदमी की कैटेगरी में गिनिए। और भी कैटेगरी है। जब नौकरी की बात आएंगे तो आप हमको व्यापारी में ना गिन के हमको शिक्षक में कैटेगरी में गिनिएगा, ठीक है कि नहीं? अलग अलग कैटेगरी में गिनिएगा। आप अगर मीडियम की बात करेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो हम इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि शुरुआत में हम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट थे, बाद में चेंज होगा। एक कह रहा है जानवर में आएंगे सर। एक कह रहा है सर जानवर में आएंगे। हाँ, बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग जानवर में आते हैं, एनिमल किंगडम में हम लोग, एनिमल किंगडम। देखिए गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा बड़ी खराब चीज होता है। इंसान की सोच क्या है? उसे शेर कहिए तो खुश हो जाता है, जानवर कहिए तो गुस्सिया जाता है। है कि नहीं? शेर कहने पे खुश हो जाता है, हम शेर हैं शेर। जानवर को तो गुस्सिया जाएगा। भाई दोनों एक ही चीज हुआ है सर। तो इससे ये पता चलता है कि आप किस कैटेगरी में है, किस धर्म में है, किस जाति में है, ये कभी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका काम कैसा है। गधा भी जानवर है, शेर भी जानवर है, लेकिन किसी को कहिए गधा है क्या, किसी को ये शेर है क्या, तो खुश हो जाता है। समझे? तो इंसान के कभी भी उसकी कैटेगरी, उसकी जाति, उसका धर्म कभी मायने नहीं रखता है। समझा गया कि नहीं? क्या आप जानवर में रहेंगे तो कुछ जानवर पूजनीय होते हैं। गाय भी तो जानवर है, पूजनीय है कि नहीं? पूजा करते हैं लोग गाय की, कहते हैं देवता निवास करते हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता है, कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? खैर फिलोसफी का क्लास नहीं है, ज्योग्राफी का क्लास। देखो एक सिमरन विश्वकर्मा पूछ रहे हैं कि सर पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है? कल ये सुतल थे। हाँ, पर्वत पहाड़ में क्या अंतर है? 1000 मीटर से कम रहेगा। एक लाइन है जो 1000 मीटर की है, 1000 मीटर की लाइन है। अगर इसके नीचे कोना बना लिया तो पहाड़, ये हो गया पर्वत, ये हो गया मैदान, ये हो गया पठार। देख लीजिए पठार। अगर ऊपर का एरिया समतल है तो पठार, ऊपर का एरिया समतल है तो मैदान। लेकिन अगर 1000 मीटर से नीचे समतल हो गया तो मैदान, 1000 मीटर से ऊपर समतल हुआ तो पठार, 1000 मीटर से ऊपर कोना निकाला तो पर्वत, 1000 मीटर से पहले ही कोना निकाल दिया तो पहाड़। इसे हिल कहते हैं, इसे माउंटेन कहते हैं, इसे
प्लेन, इसे प्लेट्यू कहते, हो गया अंतर। यही तो बेसिक अंतर इन लोगों में, ठीक है। समझ में गया। अब बात आती है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, बाबू देखिए पठार बहुत ज्यादा है सब, हम आपको पठार गिनवा देते हैं। अलास्का का पठार, कोलोराडो का पठार, मेसेटा का पठार, चियापास का पठार, मेक्सिको में कौन सा चियापास का पठार, यहाँ पर है आपका पेंटागोनिया का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन में है, अंतोलिया का पठार आपका तुर्की में है, पोटवार का पठार पाकिस्तान में है, तिब्बत का पठार चीन में है, दक्कन का पठार भारत में है, शान का पठार म्यांमार में है। बहुते पठार है सोचना, बहुते पठार। ये पठार आपको हम दिखा देते हैं, बट नक्शा के क्लास में तो आप होंगे ही, उसमें हम आपको याद करवा देंगे। ये अलास्का में है तो अलास्का का पठार, कोलोराडो का पठार, मेसेटा का पठार, चियापास का पठार, ये आपका पेंटागोनिया का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन में है, अंतोलिया का पठार तुर्की में है, तिब्बत का पठार यहाँ पर है। अब इसमें ना दो चीज फंसता है, सबसे ज्यादा खनिज किस पठार में है, तो बोलीविया के पठार में। सर्वाधिक खनिज किस में है, बोलीविया के पठार में। इसमें खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा है क्योंकि महाद्वीपीय पठार है। एक और चीज फंसता है, क्या फंसता है कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा में प्रॉब्लम आ जाता है। सबसे बड़ा पठार कहेगा तो तिब्बत का पठार हो जाता है। देखिए बाबू, सबसे बड़ा पठार कहेगा तो तिब्बत का पठार है, ये बहुत बड़ा है और इवन इसकी ऊंचाई भी 5000 मीटर है, यानी 5 किलोमीटर है। 5000 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर है। लेकिन इससे भी एक ऊंचा पठार है, कौन सा, तो देखिए यहां से एक पर्वत जाता है जिस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, हिमालय पर्वत। पर्वत का नाम हिमालय पर्वत। आगे बढ़े, यहां से एक पर्वत जाता है, ये इसका नाम है आपका हिंदुकुश पर्वत। और चाइना में एक पर्वत जाता है जिसका नाम है तियनशान पर्वत। तियनशान पर्वत, ये जब तीनों मिल जाते हैं ना चाइना के पास, तो इसे हम लोग कहते हैं पामीर नॉट, पामीर का गांठ। इसे थोड़ा गठिया जाता है तीनों मिलके। जब ये तीनों मिलके गठिया जाता है सुना, तो इसके गठियाइल भाग को कहते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार या पामीर नॉट, टाई का नॉट बांधते ना गिट्ठा, तो इसे पामीर नॉट कहते हैं। ये तिब्बत के पठार से भी ऊंचा है, लेकिन इसे तिब्बत के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। तो कहेगा सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। पामीर के पठार को हम एशिया महाद्वीप का छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का छत कहा जाता है। छत क्यों, छत जो होता है सपाट रहता है और ऊंचा रहता है। अब भाई ऐसे चीज को छत थोड़े कहेंगे, हिमालय छत थोड़ी है, वहां जाके बैठ सकते हैं, इसमें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दुनिया का छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को भी कह सकते हैं, तिब्बत के पठार को भी कह सकते हैं। इसी तिब्बत के पठार का एक एरिया है। लेकिन जब कहेगा सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। अब ध्यान दीजिए, ये पामीर अलग नहीं है, तिब्बत के पठार का हिस्सा है। इसका कुछ भाग, इसका कुछ हिस्सा भारत में घुस जाता है लद्दाख में, भारत में घुस जाता है लद्दाख में। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो भैया दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार और भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दुनिया का सबसे ज्यादा खनिज बोलीविया का पठार, भारत में सर्वाधिक खनिज धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार तो भारत में पढ़ाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार, भारत का सबसे बड़ा दक्कन का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पामीर का पठार, भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। याद रहेगा, किसी को दिक्कत तो बोलिए। डेक्कन, हाँ इंग्लिश में डेक्कन बोलते हैं। डेक्कन चार्जर एक तो टीम है, वो कहाँ की टीम है जी आईपीएल में? डेक्कन चार्जर, सनराइजर्स हैदराबाद, डेक्कन चार्जर। मुंबई इंडियंस है, डेक्कन चार्जर कहाँ का है जी?
कहाँ का है जी डेक्कन चार्जर? पहले को कोई हट गया अब। ओहो, हम लोग के वक्त में ना, आज से 10 साल पहले, 8-9-10 साल पहले डेक्कन चार्जर एगो कोनो टीम थी। अब हम नहीं कहते सोच रहा मैच देख ले, जमाना हो गया। समझ आ गया कि नहीं? अजीब दौर में हम लोग आ गए हैं। जिंदगी ने उस मकाम पर खड़ा किया है जहां पसंद तो बहुत कुछ है मगर चाहिए कुछ भी नहीं। समझे? एक वक्त था, वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। पठार में किसी को दिक्कत? पठार में किसी को दिक्कत? चलिए, कुछ लड़कों का कहना है सर छोटा नागपुर का पठार क्या है? कहना क्या है भैया, सही बात है, छोटा नागपुर का पठार क्या है? जिस तरह से हम लोग वर्ल्ड में चीजों को पढ़ते हैं आ गया है, उसी तरह हमें इंडिया में चीजों को पता रहना चाहिए। देखिए, एक होता है बड़ा बड़ा ऊंचा और खनिज। दुनिया में बड़ा में तिब्बत था, दुनिया में ऊंचा में पामीर था, और दुनिया में खनिज में बोलीविया था। अब भारत में बात करते हैं। किसमें? भारत में। भारत में सबसे ऊंचा लद्दाख, सबसे बड़ा जो है दक्कन का पठार है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, भारत में मार देंगे सबसे बड़ा कहेगा तो दक्कन का पठार, बहुत बड़ा एरिया है दक्कन के पठार का, तो हम यहाँ मार देंगे दक्कन। ऊंचा कहेगा तो पामीरे वाला हिस्सा मार देंगे लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और अगर सबसे ज्यादा खनिज कहेगा ना तो कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। कौन सा? धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार। आप बताइए, कर्नाटक में धारवाड़ के पठार में एक खदान है, खोदा गया ना धारवाड़ के पठार को। इस धारवाड़ के पठार को इसे खोदा गया ना ससुरा, तो अंदरवा से सोना निकल गया। क्या निकल गया? सोना निकल गया। तो उसी को कहते हैं कोलार की खान। कोलार। धारवाड़ की पठार को जब भोंक करके खोदा गया तो कोलार की खाद से क्या निकला? सोना। क्या निकला भैया? सोना निकला। आ गया? कोलार की खान कहाँ है? कोलार की खान कर्नाटक में। कोलार की खान कर्नाटक में। समझ आ गया? सोना निकलता है। देखिए, लड़कियों की बहुत ख्वाहिश होती है कि वो कान में बाली पहने, बाली, सोने की बाली पहने। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कान में सोने की बाली पहने। गरीबी की दुर्दशा को देख के एक शायर ने क्या कहा था कि पीतल की बालियों में, पीतल की बालियों में उसने बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। नहीं समझे? पीतल की बालियों में उसने बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। यानी अगर आप सोने के खदान में भी मजदूरी कर रहे हैं ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा। ये दुर्दशा हो जाती है मजदूरों की। बहुत मजदूर बेचारे क्या करेंगे? डेली कमाओ डेली खाओ, काम खत्म हो जाएगा, मालिक कहेगा कल से मत आना। अब बेचारा डेली कमाने वाले का डेली खर्चा हो जाता है, 20% बचा, ये पता है 10 दिन बैठ जाएगा, सारा बचा हुआ पैसा खत्म हो जाता है। अजीब स्थिति हो जाती है, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। गरीब तू जल्दी आया कर। मौत, गरीब जो होते हैं लोग बड़ी अभिशाप हो जाता है यार। अब भगवान भी ना उन लोग के साथ पता नहीं क्या क्या कर देता है। कुछ कुछ गरीब खचरा हो जाता है, जैसे बाबा का ढाबा वाले को देखो, लेकिन सब वैसे नहीं होते। जानते हो सबसे खतरनाक लड़का कब पैदा होगा? अगर बाबा का ढाबा वाला जो कांता प्रसाद थे, उसकी शादी अगर रानू मंडल से हो जाए तो जो लड़का होगा ना साक्षात दानव हो जाएगा वो। मतलब पृथ्वी पे फिर वो एक अलग प्रजाति ला देगा, अहंकार आग फेंकते चलेगा, घांग 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 ससुरा। सब दोनों घमंडिया के बाप था सब। अजब हाल।
रावण शर्मा जाएगा कि भैया हमसे भयानक अहंकार इसमें आ गया। बहुत अहंकारी था सब, अहंकार नहीं करना चाहिए यार, रावण को नहीं छोड़। वरना एक बात बताओ यार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में एक अहंकार ही तो थी जो नहीं थी, बाकी क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख लीजिए या रावण को देखिए, क्या रावण ज्ञानी नहीं था? अगर ज्ञानी नहीं था तो उन्होंने अपने भाई को भेजा था शिक्षा देने के लिए, जाओ तुम जाके सीख ले, बस अहंकार चौपट कर दिया। खैर चलिए, ये कोलार की सोने की खान समझ में आ गया आप लोगों को, कोलार की सोने की खदान। लेकिन भारत में कहेगा सर्वाधिक कोयला कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड में है। तो कोयला के लिए भारत में सबसे ज्यादा हो जाता है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, नागपुर, छोटा नागपुर कहते हैं। देखिए झारखंड को भूगोल में छोटा नागपुर कहते हैं। तो छोटा नागपुर किसके लिए भैया? कोयला के लिए, कोयला के लिए, छोटा नागपुर कोयला के लिए। तो भारत में सर्वाधिक खनिज किस पठार में? कोलार की खान में, मतलब धारवाड़ के पठार में। भारत में सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर के पठार में। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। दुनिया में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाएंगे? तो दुनिया में सर्वाधिक खनिज जो मिलते हैं वो मिलते हैं बोलीविया के पठार में। पठार में किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बाबा के ढाबा पे वीडियो बनाओ, क्या बनाएगा यार आदमी वीडियो? नेचर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है किसी का, पता है? न जाने कितने गरीबों को, न जाने कितने गरीबों से इंसान का विश्वास उठ गया एक बुढ़ा के वजह से। एक बुढ़ा के वजह से न जाने कितने गरीबों पर लोगों का विश्वास उठ गया। दैट साला ये गरीब नहीं होगा, एक बुढ़ा की वजह से। बहुत अफसोस होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल डेजर्ट पढ़ाएंगे आपको। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। कल डेजर्ट पढ़ाएंगे। पीडीएफ देखते हैं क्या समस्या है पीडीएफ फॉर्म में। छोटा नागपुर झारखंड का ही नाम है।